हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रोज के एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला लेसन है, अ लेटर टू गॉड। इसके राइटर हैं जीएल फ्यूनेट्स। ठीक, तो हम इसका पहले वाला क्वेश्चन एमसीक्यूज करते हैं। यह है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, मतलब कि लेंचो का घर जो था वो कहाँ था। तो यह ऑन द क्रस्ट ऑफ लो हिल्स, मतलब पहाड़ों के नीचे स्थित था। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। विच थिंग्स वेयर विजिबल फ्रॉम द हिल, मतलब कि वो पहाड़ी से क्या क्या चीज़ दिखती थी। तो रिवर दिखती थी हमारी, फ्लावर दिखते थे, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न ये भी दिखता, मतलब ऑल ऑफ दीज दिखते थे सब चीज़ें। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह है, व्हाट वाज लेंचोज वाइफ प्रिपेयरिंग, मतलब लेंचो की जो पत्नी थी वो क्या बना रही थी, क्या तैयार कर रही थी। तो सफ़र, मतलब कि रात का भोजन या शाम के भोजन को सफ़र कहते हैं। चलिए हम चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, विथ व्हाट द रेन ड्रॉप्स हैड बीन कंपोज। आंसर हो जाएगा हमारा सिल्वर कॉइन। हम पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, तो पोस्ट मास्टर ने कितने रुपए कलेक्ट कर लिए थे, 70 पैसोज। चलिए हम छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, वर्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, मतलब क्या ख़त्म हो गया था। तो यह कॉर्न फील्ड। चलिए सातवें क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लेंचो साउल वाज फिल्ड विथ, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सैडनेस। चलिए हम आठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच थिंग्स वाज वर्स देन द प्ल्यूग्स ऑफ लोक्टस, तो ये हेल स्टॉर्म हो जाएगा इनका आंसर। चलिए हम नवे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द फील्ड आफ्टर द हेल स्टॉर्म हैड पास्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड एंड द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। चलिए हम पाँचवें क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, लेंचोस कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ द डैमेज विद प्लेगी ऑफ लोक्टस। चलिए हम दूसरे चैप्टर की ओर चलते हैं। ये हमारा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके हमारे राइटर हैं नेल्सन रोहिल लाल मंडेला। इसके पहला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वाज इंस्टॉल्ड, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑन द 10 मई 1994। हु टुक हिज ऑथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ अ फ्री साउथ अफ्रीका, तो इसका आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंडेला प्रोमिस दैट द न्यू सोसाइटी वुड ब्रिंग फॉर ऑल, तो नेल्सन मंडेला ने अपना प्रॉमिस जो वादा जो किया था वो होप, इक्वलिटी, फ्रीडम सबके लिए किया था। अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह विच नेशनल एंथम वाज संग बाय ब्लैक्स, तो ये होगा डाई स्टीम ब्लैक नेशनल एंथम जो थे वो करते थे। आइए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है, एंड मंडेला ग्रू अप ही स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट द फ्रीडम दैट ही एंजॉयड एज अ चाइल्ड वाज जस्ट अ इल्यूजन, ये इल्यूजन होगा इसका आंसर। चलिए हम क्वेश्चन को चलते हैं अपने। ये, हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट वेर इलेक्टेड, मतलब कि कितने प्रेसिडेंट जो थे डिप्टी वो खड़े हुए थे, वो उसमें आएगा आंसर 2। साथ में क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। whom डिड मंडेला वांट टू थैंक बट कुड नॉट, वो मंडेला शुक्रिया अदा करना चाहते थे मगर करा नहीं थे उन्होंने। इसका आंसर हो जाएगा हमारा अफ्रीकन पैट्रियोट। हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है, अ मैन वो टास्क टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, इसका आंसर हो जाएगा अ पर्सन ऑफ हेट्रेड। चलिए हम अपने क्वेश्चन चैप्टर दूसरे के चलते हैं। यह है, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसका राइटर है हमारा लियाम ऑफ फ्लैरथी। हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने विकल्पों के। हु गिव यंग सीगल्स अ पीस ऑफ फिश, इसका आंसर हो जाएगा मदर सीगल्स। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। व्हाट वाज द यंग सीगल्स अफेयर्ड ऑफ, तो यंग सीगल जो था वो किससे डरता था, टू फ्लाई इन द स्काई, मतलब कि वो उड़ने से डरता था आकाश में। तीसरे क्वेश्चन को चलते हैं हम। वे डिड यंग सीगल्स रन टू हाइड, तो यंग सीगल जो था वो भाग कर किस में छुप गया था, इसका आंसर हो जाएगा लिटिल होल अंडर द लैच। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं। ये, हाउ वाज देयर ऑन द लेज विद द यंग सीगल्स फ्रॉम द लास्ट 24 आवर्स, तो वो यंग सीगल जो था वो अकेला रहा था बिल्कुल, तो इसका आंसर हो जाएगा ही वाज अलोन। चलिए हम क्वेश्चन की दूसरी ओर चलते हैं। ये, ही स्टूड एट द एज ऑफ द लेज ऑन एंड वन लेग क्लोज्ड हिज आइज बिकॉज,
ही वांटेड टू गेट अटेंशन ऑफ हिज फैमिली। तो यंग सीगल जो था वो एक अपनी टांग पे खड़ा हो गया था पहाड़ी पर जाके, वो अटेंशन करना चाहता था अपनी फैमिली को ताकि वो देखें और मुझे खाना खिला दें। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, मतलब ये कि सीगल्स की माँ जो थी वो क्या खिलाती थी उसे। आंसर हो जाएगा इसका फिश। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, ये है द साइट ऑफ मेटेंड हिम, इसका आंसर हो जाएगा फूड। हम दूसरे चैप्टर की ओर चलते हैं। ये चैप्टर हमारा टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग ब्लैक एरोप्लेन, इसका हमारे जो राइटर है उसका नाम है फ्रेडरिक फ्रॉस थी। चलिए हम इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है, द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम, मतलब कि जो पायलट प्लेन उड़ा रहा था वो कहाँ से कहाँ जा रहा था, इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस टू इंग्लैंड। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। दूसरा क्वेश्चन हमारा, विच कंट्रोल सिचुएशन डिड ही कॉन्टैक्ट ऑन हिज अवे, तो जो कंट्रोल जो कर रहा चाहता था वो, तो वो पेरिस के लिए करना चाहता था। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, पायलट ने क्या क्या रिस्क लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा स्टीयरिंग इनटू द स्टॉर्म्स। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा, द पायलट वाज नॉट एबल टू एनीथिंग, उसे पायलट को क्या नहीं दिख रहा था, उसे वो देख नहीं पा रहा था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट वाज द प्रपोज बिहाइंड कॉलिंग पेरिस टू कंटैक्ट, इसका आंसर हो जाएगा टू नाउ द डायरेक्शन ऑफ द रूट। हमारा क्वेश्चन है हमारा, द पायलट आस्क्ड द वुमेन इन द कंट्रोल टावर अबाउट, आंसर हो जाएगा हमारा द प्लेन एंड इट्स पायलट्स। सातवां क्वेश्चन है हमारा, व्हाई वाज इट्स इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, आंसर हो जाएगा हमारा एज देयर वेयर डार्क क्लाउड्स ऑल अराउंड। चलिए आठवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, वाई डिड द पायलट थॉट ऑफ डूइंग सून, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बिकॉज ही वाज स्लिक टू द स्टॉर्म।